नमस्कार बहनों, आज हम लेकर आए हैं गंगा दशहरा की कथा तथा उसकी संपूर्ण जानकारी। अमृत रूपी मोक्षदायिनी पाप नाशनी माँ गंगा का धरा अवतरण दिवस गंगा दशहरा के रूप में माना जाता है। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल गंगा में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और माँ गंगा की आरती की जाती है। इससे मनुष्य के सारे मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। गंगा का जल सभी जलों में पवित्र माना जाता है। गंगा जल को घर में रखने से नकारात्मक शक्तियाँ घर में वास नहीं करती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करना और इसके बाद दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में गंगा दशहरा के अवसर पर चलिए जानते हैं धरती पर कैसे अवतरित हुई माँ गंगा। गंगा के धरा अवतरण की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या में एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका नाम था महाराज सगर। ऐसा कहा जाता है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार महाराजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जिससे यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो रही थी। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने मिलकर अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को खोजना प्रारंभ किया। खोजते खोजते वह महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर महर्षि कपिल मुनि ध्यान मगन थे। घोड़े को उनके पास बंधा देखकर सभी लोग चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। इतना भीषण कोलाहल सुनकर महर्षि कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध से उस भीड़ को देखा, जिससे महाराजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। महाराजा सगर का अश्वमेघ यज्ञ खंडित हो गया। उसके पश्चात महाराजा सगर ने अपने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए धरती पर माँ गंगा को लाने का अथक प्रयास किया। उस समय अगस्त ऋषि ने पृथ्वी का सारा पानी पी लिया था, जिस वजह से धरती पर जल की बूंद भी शेष ना रही, जिससे पूर्वजों का तर्पण किया जा सके। महाराज सगर, अंशुमान और महाराज दिलीप के कठोर परिश्रम का कोई परिणाम ना निकला। बाद में महाराजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा को मुक्त किया। उनके प्रबल वेग और प्रवाह को रोकने के लिए भगीरथ ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने अपनी शिखाओं में माँ गंगा को स्थान दिया और एक शिखा खोलकर माँ गंगा को धरती पर प्रवाहित किया। इससे महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण किया गया। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए माँ गंगा को पाप नाशनी और मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। स्वर्ग से धरा पर अवतरित हुई इस धारा को जीवनदायिनी के रूप में माना जाता है। बोलो गंगा माता की जय। बोलो भोलेनाथ की जय।